स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे एसपीजी यूट्यूब चैनल पर। हर रोज नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। धन्यवाद। लोसा हाजिर है आज महान कवि गंगरी बात। कवि गंग एड़ा कवि होया और उन्होंने नाम आज कौन नहीं जाने। उन्होंने नाम जगत रे मो छावो है। कवि गंग बादशाही टाइम रे मो बादशाह दरबार रे मो रहता और बादशाह रत्नों रे मो उन्होंने नाम गणित तो बे कोई छोटा मोटा कवि नहीं है, बहुत ही बड़ा और अच्छा काव्य रचनाकार है। और आज भी कवि गंगरा दुआओं पे कोई जाओ। कवि गंग उत्तर प्रदेश में इटावा जिले रहा एक नार गाँव रहा रेवण वाला और बादशाह दरबार रे मोरे होता। तो कवि गंग ने सावण वाला बादशाह दरबार रे मो गणैया टोडरमल है, रहीम है, बीरबल है। ए जो हा ए बादशाह रत्ना नवरत्ना। तो कवि गंग कोई उन रत्नों कम नहीं है। तो एक समय कहीं है बादशाही रानी बादशाह वास्ते थाल लेन पावटिया सन ढुका है। उन समय रे मो क्यों राजा वे राजा रे तो 10-15 मिनट मोड़ो हो जावे तो ही राजा दंड दे दे और 15 मिनट भेगो हो जावे तो ही राजा ओढ़बो दे। तो रानी देखियो राजा रे थाल ने मोड़ो नहीं हो जावे अण वास्ते फटाफट राजा रे थाल लेन रवन होया। उन समय रे मो कहूँ एक रानी रे हाथ रे मो कड़ो है जो नीचो पड़ गयो। हमें कोई भी चीज पावटियों रे टकरावे जनो आवाज तो आई है। उन कड़ेरी हल्की हल्की आवाज आई, ठन्नक 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 ठन्नन ठन्नक एड़ी आवाज आई। तो बादशाह उन आवाज ने आप रे कौन में जरूर हुणी, लेकिन इतो ध्यान नहीं दियो आ कहनी आवाज हो सके। तो रानी मन में विचार देखियो कड़ो हेठो तो पड़ियो परो पासा लेवने जाओ लेना हो जड़ तक बादशाह रे थाल ने मोड़ो विजई। तो मोड़ो नहीं कियो उन कंगन ने अण देखो कियो रोणी रो जीव है जो उन कंगन ने मोरियो। रोणी रो जीव रियो और रोणी बादशाह ने थाल लेन पहुंची है। बादशाह ने थाल दियो है, बादशाह थाल जिमियो है और उन रात रोणी एक शब्द भी बादशाह बात नहीं करी, एक शब्द भी नहीं बोली। बादशाह मन में विचार देखियो एड़ो तो कदी रोणी रो मुंह नहीं देखियो। आज अचानक रोणी रे कहूँ वो एक आवाज ठन्नक 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 आवाज आई। उन्ने बाद रे मो रोणी रो जीव उदास हो। उदास होने रो जो कारण हो कि रोणी रो वो कंगन है जो हेठो पड़ियो परो रे मो रोणी रो जीव हो। तो विचार देखियो अपने दरबार रे मो कवि गंग जड़ा मान कवि है और क्यों नहीं वो ने पूछो भाई वन ई जी पगार दो वन पूछनो सही जे मने आवाज आने रे बाद में मारी रोणी उदास है और आ उदास क्यों है। तो दूसरे दिन बादशाह रो दरबार जुड़ियो है। बादशाह रो दरबार जुड़ियो जनो सबो नहीं उठे जो आप आसन मिलिया है और कवि गंगी उन आसन ने माते विराजमान है। तो बादशाह कवि गंग ने पूछियो है कि कवि गंग राते एक आवाज आई मने, वह आवाज है ठन्नक ठन्नक ठन ठन्नक ठन्नक ठन ठन्नक ठन्नक ठन। आ आवाज है अन आवाज रे पसे रोणी मारे एक शब्द भी है जो को बात नहीं करी और रोणी उदास है अन्नी बात कहूँ है। तो कवि गंग कवि तो उन्होंने के जगी अधूरी बात री बात पूरी कर दे वे कवि और वो कवि और नाम महान कवि गंग। तो कवि गंग ने आज सी जीती बात बताई। कवि गंग सरस्वती माँ आगे पुकार करी कि हे माँ हे सरस्वती मारी है जो को आज जो को लाज राख दे। एन बादशाह आज मैंने वो कौम बड़ा अन्न जो को लेख नहीं कर मैंने पूरी देनी है। तो कवि गंग दूसरे दिन दरबार रे मो राजा ने कहो है कि बादशाह आप है जो को सही बात कर, आप रोणी आप बात नहीं करी। रोणी रे कहूँ एक रोणी आप रे मेलर में थाल लेना आया। बादशाह के वहाँ आया थाल लेन आया जनो जो रोणी रे हाथ में कंगन सिटकन नीचो पड़ गयो और रोणी रो जीव उन कंगन रे मोह हो और रोणी व्याकुल हुई कि भाई पासी लेवने जाऊँ तो मोड़ो वेजई
और नी ले जाऊँ तो मारो कंगन नी रह गयो। अण वजह रोणी राजा रे हाथे एक पल भर भी बात सहन नहीं करी के सज श्रृंगार अतार सडी, सज श्रृंगार अटार सडी, मुख निरकण वो अपने पीव का। घणी आप मिलने वास्ते वह आवती पण जो उन हाथ वो कंगन नीसो पड़ गयो और उनो जी उन कंगन रे मोह हो। सज श्रृंगार अटार सड़ी, मुख निरकण अपने पीव का, कर से कंगन सिटक गया। करना में हाथ रो है, कर से कंगन सिटक गया, सारी रहन रही वो बेका बेका। यानी उन रात पूरी रात वह जो व्याकुल रही, वह आप बात नहीं कर सकी, उन्हें होश वे को मारो कड़ो कठे। कवि गंग कहे सुनो सा अकबर, ठनक ठनक ठन ये ठेका। वो ठेको है जो इन बात रो है। तो बादशाह मन रे मो बात विसारी, बादशाह मन रे मो विचार कियो, वोन मती वो कवि गंग अपने घर रो भेदियो है। अने जो अन बात रो कहूँ उठाए कि भाई मारी रोणी है जो थाल लेने आई है अने हाथ में कड़ो पड़ो है और या तो नंगे राखे हो देखे हो कुछ न कुछ तो बात है। तो बादशाह मन में विचार देखियो, वोन मती वो इन्हें जो एक भले कौम बढ़ाओ। तो दूसरे दिन दरबार जुड़ियो है। दरबार जुड़ियो जनो कवि गंग ने कहो, भाई कवि गंग आज एक कौम थाने भले करनो है। कौम वो करनो है हमारी रानी जिन्नो है जो आपने एक तस्वीर बनावनी है, एक फोटो बनावना है, चित्र बनावना है, उन आकार दे बढ़िया। तो कवि गंग कहो प्रयास करूँ फोटो बनावनी। तो कवि गंग मोटो पोस्टर लियो है और उन्हें माथे बादशाह रोणी रो फोटो बनावनो चालू कियो है। एन आप जनो 2-4 दिन ऐसो फोटो बनायो है, एकदम मुंडे बोले जड़ो फोटो बना दियो। लेकिन पूरो फोटो बनाने रे बाद में कवि गंग वह अपनी पहन है जगी कौन रे मो टोंगी है, कौन रे मो अपनी टोंगन सरस्वती माँ हाथ जोड़न प्रार्थना करी है, माँ अगर इन चित्र रे मो मारे कोई कमी रहेगी वे तो वह हमें पूर्ण थने करनी है। मैं तो है जो आप रे भरोसे मैंने जो मारे मो विद्या ही उन विद्या रे भरोसे में वो फोटो बना दियो। हमें कोई कमी वे तो माँ तू पूरी कर दे। उन समय रे मो सरस्वती माँ ने पुकार करी है, कौन रे मो बा कलम पड़ी है उन रोणी रे फोटो रे माथे बा कलम पड़ी है। और कलम पड़ते ही है जो को बा रोणी रे जटे गोडो मडियोड़ो उन गोडे रे माथे उन निशान हो एक काली बिंदी हुई है। हुए समय रे मो वो है जो को दूसरे दिन दरबार रे मो फोटो पेश कियो और बादशाह ने दियो लो सा आप रो फोटो। तो बादशाह वो फोटो देखियो है। फोटो पूरे देखते 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 उन्हें एक नज़र पड़ी है गोडे रे माथे जो को कालो टीबो लागोड़ो। बादशाह मन में विचार देखियो, सब फोटो रेडी रेट है, उनियारो ही सेम आवे है, लेकिन वो गोडे रे माथे वो फोटो कहनो है और इन फोटो रो कहीं है की कर। तो बादशाह अनो है जो को परीक्षा करी तो विचार देखियो वोन मती वो रोणी रे गोडे रे माथे फोटो है इन्हें जो कवि गंग ने कहीं ठाए, वोन मती वो मारे घर रो भेदियो है जगह में तो कोई फर्क नहीं है। तो बादशाह हुक्म दे दियो कि कवि गंग ने ख़त्म कर दो। कवि गंग कह रहे मैं जो एड़ो कहीं गुनाह कियो आप मैंने ख़त्म करो, मैं एड़ी कोई गलती नहीं करी है, इन मैंने ख़त्म मत करो। तो बादशाह रो हुक्म आप जनो कौन टाल सके। बादशाह रो हुक्म दियो कवि गंग कहो है थे मैंने मारनो वे तो भले ही मार दो, पण मारे यो करो जिता मैंने ओढ़ के जको ने एक बार बुलान बार हाथे मारे बात करनी है। बादशाह के भाई बोन थारे ओढ़ के जको ने हेंगो ने बुलावो तो बैठे उदंग मसा दे और थने मारण नहीं दे। कवि गंग के वाह जो मैं सबो नहीं रोक ले मारे आदेश वगैर एक ही है जो उदंग नहीं मसावे, लेकिन बुलावना पड़ी। तो गांव गांव काकू बतरियों भेजी है। कवि गंग ने सावन वाला जो सब पूरा ही उठे आया है और विचार देखियो रे राजा आप वो एक काम करने जा रहे हो वो बहुत ही खोटो काम है। आप रे दरबार रे मो रहने वाला कवि गंग आप है जो गुण माते एडो बैम्ब करो। कवि गंग एक रति भी है जो गलत नहीं है, आप गलत काम मत करो। लेकिन बादशाह है देखो किन्नी मन नहीं रिया है। तो बादशाह आदेश दे दियो। तो बात ही बात में कवि गंग उठे जो सवियो कहो है और
उन्हें जो गालियों ही काट दी बादशाह ने, और बात ही बात में उन्हें कह भी दियो है। तो कवि गंग कहो है कि बादशाह मैं जो मन में एड़ी नहीं होसी आप एड़ा हो, मैं होसी जगी सीज माते आप खरा नहीं उतरिया। मैं तो जानियो जो कुर्सी रे माथे मैं तो जानियो भवानी को वाहन शीतल वाहन मोए दर्शायो, मैं तो जानियो भवानी को वाहन शीतल वाहन मोए दर्शायो। सारी सभा बैठी शिव वाहन की, शनि के वाहन जो शीश धुनायो। मैं दुरकार कियो दुरताई यासक को पग तोड़ कर खायो। कवि गंग कहे सुनो सा अकबर थारो मारो अब अंत आयो। ए कवि हे बादशाह मैं तो जोड़ियो अण आसर ने माते कोई शेर बैठो हुई भवानी रुवान के शेर ने, लेकिन शीतल वाहन मोए दर्शायो। शीतला माता रुवान कोने गद्दो के मैं तो जोड़ियो कोई अटे शेर बैठो है पण तू तो जो शीतला माता वाहन निकलियो है। और सारी सभा बैठी शिव वाहन की, ए जो ए हैंग शिवजी रे वाहन कोने बलद, आ थारे बलदोरी सभा बैठी है। एन थू ए जो शनि के वाहन जो शीश धुनायो, शनि महाराज रो वाहन है पाडो भैंसो, एन तू भैंसे वे जो मातो हलायो है। हाँ मैं दुरकार कियो दुरताई यासक को पग तोड़ कर खायो। थने जो धिकार है थने हूँ दुरकारूँ थे जो एक थारे दरबार रे मो मांगन वाले रो और एक थारे दरबार में रहने वाले थे नो कोई कदर कायदो नहीं राख्यो, इनो ही ते पग तोड़ खायो। रे भाई थने धन्यवाद है। कवि गंग कहे सुनो सा अकबर थारो मारो अब अंत आयो। हमें थारो मारो है जो अंत आयो रो भाई। मर तो हूँ जाऊँ लेकिन हूँ मारे शरीर मर जाऊँ बादशाह, लेकिन आप वाक्य में हकीकत मर जावला बाद रे में बहुत थोने पछताबो वेला। तो सब है जो बटे आगा वंडुगा दरबार रे में बादशाह रो विरुद्ध कंडुगा कोई बादशाह गलत काम करो। जद है जो कवि गंग कहीं के है कि आप ठहरो, आप है जो उदंग मत मसाओ। तो बात ही बात में कवि गंग के है कि वो तो राजा है, इन्हें तो आँखें ही बंद है, इन्हें कहूँ ठा पड़े। गुड्ड की बात को मुड्ड क्या जाने, गुड्ड की बात को मुड्ड क्या जाने, कुंभ क्या जाने असेत जगह को, प्रीत की रीत अतीत क्या जाने, भैंस क्या जाने खेत सगा को। कवि गंग कहे सुनो सा अकबर खर क्या जाने नीर गंगा को। अन्य कौटा है जो को हूँ कौन हूँ मनो क्यों ओढ़ के हो, मारी पैसा नहीं करी लेकिन कोई बात नहीं है। पर मारे कहीं फर्क नहीं पड़े, मारे जड़ा तो पृथ्वी माते भले घना ही हुई, लेकिन बादशाह ने कहे थारे जाने रे बाद में थारे जड़ा अटे कमी जोई, क्योंकि थारो है जो को पापो प्रोकटी। और कवि गंग के सोले श्रृंगार करे एक सुंदरी क्या होवे एक शीर फटे से, लाखों तुरंग सडे रण माई क्या होवे एक टट्टू हटे से, सातों समंदर भरे भूमंडल क्या होवे एक कूप डटे से। कवि गंग कहे सुनो सा अकबर क्या होवे एक तुर्क नटे से। अरे बेटी रा बाप तू मने मारी जनो एक स्त्री वे होले ही हणगार करे एक ओढ़ने रो पलो परो फाटे तो उन जो उन हणगार कम नहीं वे। लाखों तुरंग के घोड़ों ने लाखों घोड़ा है जो रण में सड़ता वे युद्ध में, एक आदि घोड़ो कह दे हूँ तो हालूंगो नहीं मारे वगैरह जीत चुपरा जके हूँ कोई वो युद्ध नहीं हारे। एन धरती रे माते साथ ही समुद्र भरियोड़ा पड़िया वे, इंद्र भगवान री मेहरबानी वे, और एक आदि वेरो परो दटेन परो बुरी जे तो उन्हें कहीं फर्क नहीं पड़े। तो कवि गंग के थारे जड़ा तुरक एक आदि है जो एड़ा अपूटा परा भरे हैं तो जो कहीं फर्क नहीं पड़े, लेकिन थू है जो जीव तो मर जाई एक दिन थने बहुत पछताबो हुई। तो कवि गंग ने मारने वास्ते हाथी बुलायो है, और कवि गंग ने बोंद ने जो मैदान रे में खड़ो कियो है, हाथी ने मदिरा पान छोड़ियो है कि भाई अने जो कवि गंग ने कसरे ने खत्म कर दे। तो अड़ने जो हाथी कहूँ तो हड़े हड़े कवि गंग ने खत्म करने वास्ते नेड़ो आवे, एन अड़नो है जो कवि गंग हाथ जोड़ आपरी जगह साथिया उन साथियों ने कहे कदे न भप्पू रण सड़ियो कदे न बजाई बम्ब, कदे न भप्पू रण सड़ियो कदे न बजाई बम्ब, सकल सभा आशीष देवो विदा होते गंग। भप्पू के मूर्ख आदमी ने, मूर्ख आदमी कदी है जो रण में नहीं जा सके, और मूर्ख आदमी जावे तो वो जीत नहीं आ सके। युद्ध रे मो तो कल्याण सामर्थ्य दो ही सही जे। तो है जो गोटे कवि गंग ने हाथियों और पगोनी से कसरा ने खत्म कर दे। तो आप जानो कोई गुणवान आदमी खत्म हो जावे, उन्नी कमियों है जो कोई पूरी नहीं कर सके। श्यार सम्मीन होया तो दरबार में कवि गंगरी कमी महसूस होने डूगी। उन समय में
दरबार बादशाह बीरबल ने कहो भाई कवि गंगरी कमी आज को पूरी कौन कर सके। तो बीरबल ही कोई कम नहीं हो। बीरबल बादशाह और बीरबल की कहानी आज पर हुंड में आवे है बहुत सारी। तो बीरबल कहो बीजो तो उन्हें कमी कोई कम नहीं कर सके। कवि गंगरो एक लड़को है भूषण, उन्हें जो आप लाओ वो आवे तो प्रो आवे। तो बादशाह और बीरबल उन्हें कवि गंगरे लड़के ने लेवने जावे। कवि गंगरे लड़के ने तके हाथ जोड़िया है और कवि गंगरे लड़के ने कहो भाई थारे पिताजी ने मैं जो पग हाथी और पगे नहीं से मैं जो कसरा वेन ख़त्म किया है वो मैंने माफ़ी दरो। आप जो आप रे पिताजी की वा गादी पासी संभालो। कवि गंगरे लड़के ने उन्हें हंसो आयो कि बादशाह थे आप पूरे ही झूठ बोल रहे हो। तो कि झूठ की का थारे पिताजी ने मैं ख़त्म कराया कि नहीं, मारे पिताजी ने थे ख़त्म नहीं कराया है। मारे पिताजी ने तो एक कोई अड़ी रहस्य में ही बात है कि मारे पिताजी आज भी जिंदा है कि देवन को दरबार जुड़ियो कवि पिंगल संत बनाए सुनायो। काऊ से उतर दियो न गयो तब नारद ने एक नाम फरमायो। मृत्यु लोक में कवि गंग बसे जिणरो यस सारे जग में समायो। जब साह भई शिव शंकर की तब गंग को लेन गणेश पटायो। मारे पिताजी लेने वास्ते हाथी आयो, वो हाथी नहीं हो वो गणेश आ। देव सबारे में कोई है जो को कवि पिंगल एक संत बनान हुणायो। पूरी सभा खपी है उठे जो उतर नहीं दे दियो और उठे जो वर्षपति जी भी ना दियो कि भाई वो उतर आपो नहीं है। और जनो जो नारद जी कहो कि मृत्यु लोक रे में एक कवि गंग है। मृत्यु लोक में कवि गंग बसे जिन रोज यस सारे जग में समायो। उन कवि गंग है, उन कवि गंग ने लो वे उत्तर दे सके। जब एक भगवान आदेश दियो गणेश जी ने थे लेना हो तो गणेश जी हाथी के रूप में आया और हमारे पिताजी ने लेन गया थे। हमारे पिताजी ने ख़त्म नहीं किया, सब झूठी बात है। तो उठे जो को बादशाह हाथ जोड़न कहो भाई आ तो बात बहुत ही सही बात है, इनमें हाथी कनु ख़त्म कराया है। तो बादशाह ने उन गलती रो एहसास हो और एड़ा हा वे कवि गंग एड़ा मान कवि होया है और वरो नौ में जो जगत रे में सावो है बहुत ही बढ़िया कवि होया। और कवि गंग अमर कवि हुआ है और बहुत ही रहस्यमयी बात है।